सीतामढ़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज को खोलना। आज मेडिकल कॉलेज आधा से ऊपर निर्माण हो चुका हुआ है, कार्य दिन रात चल रहे हैं। उम्मीद है इस वर्ष के आखिरी तक में कॉलेज में इलाज और पठन पाठन शुरू होगा। आज मैसौल ओवरब्रिज का लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका हुआ है। रेलवे अप्रैल का डेट दिया है, रोड डिपार्टमेंट ने मई का डेट दिया है कि हम अपना अप्रोच बनाकर उसको चालू कर देंगे। रामायण रिसर्च काउंसिल के साथ अयोध्या के ट्रस्ट के लोग मिलकर सीतामढ़ी में 251 फीट की 51 फीट की सीता जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सुनील कुमार पिंटू को 10 रुपया दिया है। जिस दिन अगर ये कोई आदमी साबित कर दिया, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, राजनीति क्या कि मैं आपको नज़र ना बहुत दूर है, मैं सीतामढ़ी में न रहना पसंद करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं। आज इनसे बात करेंगे कि माता सीता की जन्मभूमि को इन्होंने कितना आगे बढ़ाया, वहां पे इन्होंने क्या काम किया है। सुनील कुमार पिंटू जी, 2019 में आप चुनाव जीते जी, कुछ काम किए सीतामढ़ी में, कुछ सीतामढ़ी को आगे आपने बढ़ाया। सबसे पहले मैं आपके चैनल्स पे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। जय सिया राम। अब आ जाइए कि 2019 से लेकर अब ये जो मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है जी, जब मैंने जनता ने मुझ पर विश्वास अपना जताया था और मुझे मौका दिया था कि मैं पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ बन सकूं, तो मैंने उनसे 5 वादे किए थे। पहला वादा था कि सीतामढ़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज को खोलना। आज मेडिकल कॉलेज आधा से ऊपर निर्माण हो चुका हुआ है, कार्य दिन रात चल रहे हैं। उम्मीद है इस वर्ष के आखिरी तक में कॉलेज में इलाज और पठन पाठन शुरू होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गई थी, उसकी पढ़ाई नहीं शुरू हुई थी। मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, और आज इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग 3-3.5 साल से कॉलेज चल रहा है। उसमें बच्चे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। एक मैसौल ओवरब्रिज एक बहुत बड़ी जाम की समस्या थी। आज मैसौल ओवरब्रिज का लगभग 70% कार्य पूरा हो चुका हुआ है। रेलवे अप्रैल का डेट दिया है, रोड डिपार्टमेंट ने मई का डेट दिया है कि हम अपना अप्रोच बनाकर उसको चालू कर देंगे। आज वहाँ लोग देख रहे हैं कि डे नाइट वर्क हो रहा है। अब आ जाइए चौथा, सीतामढ़ी से सुरसंड जाने में जो NH है, जो NH एक्चुअली में चलती है सीवर के पीछे से, वहाँ से चकिया से, और ये सीवर होते हुए सीतामढ़ी से सुरसंड होते हुए जयनगर तक जाती है। NH 104। आज NH 104 चकिया से लेकर सीवर से सीतामढ़ी, सुरसंड होते हुए जयनगर तक आधा अधूरा बंद पड़ा हुआ काम को पूरा कराने का मैंने वादा किया था। आज वो पूरा हो गया। सीतामढ़ी से सुरसंड जाने के रास्ते में कुम्मा डाइवर्शन करीब 50 साल पुराना डाइवर्शन था। कितने माननीय सांसद आए और चले गए, परंतु आज तक वहाँ पर जो 3 पुल थी, उस 3 पुल का डाइवर्शन 50 साल से था। आज मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय नितिन गडकरी जी से जब मैंने मिला और इस संबंध में उनसे चर्चा की, आज तीनों डाइवर्शन पर पुल बन गया है। आने वाले 50-100 साल तक लोग अब सीतामढ़ी सुरसंड में डाइवर्शन नाम से महीना 2 महीना बरसात के समय रोड बंद होने के चीज़ को अब भूलेंगे। ये आपके वादे थे, 5 वादे पूरा हो गया जी। एक वादा अभी और बाकी, मैंने 4 ही बोला। एक था कि लखनदई की मुख्य धारा अलग हो गई थी और हमारे सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच जो लखनदई गुजर रही है उसमें पानी आना बंद हो गया था। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके लखनदई नदी की दूसरी धारा जो नेपाल से आ रही है उससे लखनदई से जोड़ दिया गया, और अब लखनदई में नेपाल से जो पानी आती है नदियों के माध्यम से, उस लखनदई नदी में भी आने का कार्य हो रहा है। सीतामढ़ी जो कहा जाता है कि माता सीता की जन्मभूमि है, उसमें आपने काम किया। मैं उसके अलावा आप संतुष्ट हैं अपने कामों से? मैं मेरी संतुष्टि तो जनता है, जनता का निर्णय मेरी संतुष्टि है।
मैं आपको बतला दूं कि इसके अलावा ये तो कार्य मैंने जो कहा था ये तो रूटीन वर्क में थे। उसके अलावा आप आज देख लें, सीतामढ़ी का मेन रोड का खालीकरण करवाया गया, जो एनएच का मिसिंग पार्ट था। एनएच का मिसिंग पार्ट लगमा आजमगढ़ से पुलिस लाइन होते हुए डुमरा, राजोपट्टी, शांति नगर, मैसौल चौक होते हुए, मैसौल होते हुए मोहनपुर होकर रामनगरा में फिर ये NH 77 से मिलने का मिसिंग रोड था, जिसके रोड की चौड़ाई बढ़ाई गई, दोनों साइड के बिजली के पोल को साइड कराया गया और डुमरा से लेके सीतामढ़ी राजोपट्टी मंदिर तक दोनों तरफ जो घनी आबादी है, लाखों लोगों का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था, दोनों तरफ नाला, ये मैंने NH से कराया, जो कार्य 90% से ऊपर हो चुका हुआ है। 10% कार्य भी इस महीने के एंड तक संभवतः नाला तक का निर्माण हो गया है। लाखों लोगों के घर का पानी आज निकलने का और जो नहर में गिरने का रास्ता बन के तैयार हुआ। उसके अलावा मैं आपको बतलाऊं जी, प्रधानमंत्री सहायता कोष से हम सभी सांसदों की अनुशंसा पर गरीब लोगों को इलाज के लिए पैसे मिलते हैं। मैं आपको बतला दूं कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में, मेरे पास रिकॉर्ड है, डाटा है, पूरा लिखे हुए हैं आप? नहीं, मेरे पास ये डाटा है जी, ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ द सैंक्शंस केसेस। 271 आदमी को, जी, सॉरी 161 आदमी को, 161 आदमी को 2,57,53,341 की राशि उनके हॉस्पिटलों में गई है, उनका इलाज हुआ है, उनके नाम, उनके फोन नंबर, पता, अमाउंट सीतामढ़ी के लोग हैं, सीतामढ़ी के लोग अपने प्रधानमंत्री कोष से सबको राहत दिलवाई है, उसका पूरा लिस्ट है। ये टोटल 161 आदमी है जी, जिनको 2,57,00,000, जी, देख लीजिए 161 लोग हैं, 2,57,53,341 रुपए की राशि दी गई है हॉस्पिटल में। जी, हॉस्पिटल में। सीतामढ़ी के माँ जगत जननी के प्रकट स्थली पुनौरा धाम में जी, भारत सरकार के नक्शे में नहीं था। आज भारत सरकार ने जब इसे प्रसाद योजना में सम्मिलित किया तो सीतामढ़ी का नाम भारत सरकार के पर्यटन के नक्शे में आया। प्लस बिहार सरकार और भारत सरकार से पुनौरा के विकास के लिए दोनों सरकारों से राशि की भी उपलब्धता मैंने करवाई है और वो राशि से आज वहाँ काम हो रहा है। पहले से सीतामढ़ी में बाहर से आने वाले टूरिस्टों की संख्या में दिन रात बढ़ोतरी हुई है। रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीतामढ़ी में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के कारण उस कार्य को अयोध्या के ही राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा था कि भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के तत्पश्चात रामायण रिसर्च काउंसिल के साथ जी, अयोध्या के ट्रस्ट के लोग मिलकर सीतामढ़ी में 251 फीट की 51 फीट की सीता जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जमीन हो चुकी है। अब उस पर जमीन पर जो भूमि पूजन होना है वो अयोध्या के बाद होनी थी। अब जाकर हम लोग अयोध्या के कार्य पूरे हो गए हैं। अब इसके संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस संबंध में रामायण रिसर्च काउंसिल चर्चा कर रही है कि हम वहाँ पर एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में भी हो, माँ सीता की उस जगह को लोग भक्ति के रूप में और एक शक्ति पीठ के रूप में स्थापित करने की योजना है। देश के 51 शक्ति पीठों से मट्टी और ज्योति लाकर वहाँ एक जगह प्रचलित की जाएगी और पूरे मंदिर के प्रांगण में चारों ओर दीवार पर 51 शक्तिपीठ की मंदिर की रूप वहाँ दर्शाए होंगे कि अगर आदमी एक बार परिक्रमा करे तो 51 शक्तिपीठ का दर्शन और एक ही जगह 51 शक्तिपीठ से लाई गई ज्योति की योजना है। इस पर कार्य चल रहे हैं, इस पर कार्य हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि भूमि उपलब्ध हो गई है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लिया जा रहा है कि चलकर भूमि पूजन करके अयोध्या की तरह राम मंदिर की तरह यहाँ भी सीता जी का भव्य मंदिर बने।
आपके यहाँ के कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सुनील कुमार पिंटू अपने व्यवसाय के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आम लोगों से मिलते कम है, क्षेत्र में घूमते कम है। मेरा पहले व्यवसाय था, ये बात सही है, परंतु मेरा टोटल व्यवसाय अब बंद हो चुका है। मेरे व्यवसाय सब वेयर हाउस में चेंज हो चुके हैं, जो मुझे महीने का किराया आता है, मार्केट बना दिया, मेरे महीने का किराया बैंक से पॉलिटिशियन आप हो गए। इसलिए तो मैंने कहा ना कि मैं अब बिजनेस में समय नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैंने अपने जो भी हमारी थी उन जगहों पर मैंने किराया के लगा दिए हैं और मुझे चेक। इसके अलावा मैं आपको बतला दूँ, मैं जब भी सीतामढ़ी में रहा हूँ, ईजी गोइंग है मुझसे मिलना, और मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और मैं हर एक का फ़ोन अटेंड करता हूँ। अगर फ़ोन नहीं उठा सका तो मैं कॉल बैक करता हूँ। सीतामढ़ी छोड़ पूरे बिहार के लोग कहते हैं एक ऐसा ये व्यक्ति है जो सबका फ़ोन अपने उठाता है और अपने जवाब देता है। इसलिए लोगों का ये कहना कि मैं आता नहीं हूँ, आप जाकर शादी विवाह में नहीं जाते हैं? सब में जाते हैं। देखिए, जब शादी विवाह का लगन होता है और उस समय हाउस चलता रहता है तो संभव नहीं है, या शादी विवाह के समय में अगर मैं ही कहीं बाहर हूँ तो मैं नहीं आ सका, पर बस जनरली मैं जाता हूँ। उसके अलावा मैं और आपको बतला दूँ, सीतामढ़ी पूरे मेरे अपने पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में छोटे छोटे बाजार हैं, हाट है, आप भी जानते होंगे गांव देहात में हाट। वहाँ शाम को 7 बजे के बाद उन लोगों को जो ओपन में दुकानदारी करते हैं, उनको दुकान पर बैठ के सामान बेचने की बहुत दिक्कतें आती थी। मैंने लगभग सीतामढ़ी के हर एक जगहों पर लगभग 300 साढ़े 300 से ऊपर नंबर है उसके, मैंने हाई मास्क लाइट लगवा दिया। जहाँ पर आज मैं जाता हूँ तो वो गरीब बुढ़वा मुझे दुआ देते हैं कि बाबू आपकी इस लाइट के कारण अब हम 8 साढ़े 8 बजे तक बाजार करते हैं, हम अपना सामान बेचते हैं, ग्राहक आते हैं, हमारे घर में आय की बढ़ोतरी आपने की है, ये दुआएं मुझे मिलती हैं। आपके ऊपर थोड़ा सा जाति के ऊपर बात कर लेते हैं। आप वैश्य समाज से आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मणों के, भूमियारों के खिलाफ काम करते हैं। नहीं, वैश्य समाज से मैं आता जरूर हूँ, मैं अपने जिस जात से हूँ तो मुझे गर्व है। न मैं भूमियार के विरुद्ध काम करता हूँ, न ब्राह्मण के। ब्राह्मण और भूमियार और वैश्य के ही वोट से तो मैं जीतता हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा जीता बीजेपी से और अभी जीता हूँ जेडीयू से। तो मैं कोई राजद से तो कभी जीता ही नहीं हूँ जो मैं कह दूँ कि मुझे मुसलमान और यादव वोट करते हैं, ये गलत है। मैं हर एक तबके में, चाहे वो यादव समाज का भी लोग हैं, उन लोग में भी मेरे अपने लोग हैं जो मुझे चाहते हैं और मुझे वोट करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में भी जो मेरे अपने हैं, जो मुझे मानते हैं, वो वोट करते हैं। बाकी जो उस पार्टी के विचारधारा के हैं वो अपने पार्टी को वोट करते हैं। और ब्राह्मण, भूमिहार और पूरे वैश्य का एक एक वोट, अति पिछड़ा का के अंदर में आप आ जाइए, ततमा है, कुर्मी है, कहार है, इन सब का एक एक वोट मुझे विधानसभा में भी मिलता रहा है और पार्लियामेंट में मिलता रहा है, जिसका ये आपको रिजल्ट बतलाता है कि अब तक जो वहाँ से 16 सांसद चुन के आए, 16 सांसद में मेरे जीत की मार्जिन सीतामढ़ी की जनता ने सबसे ज़्यादा रखा। मैं पूरे सीतामढ़ी में अब तक के 16 में रिकॉर्ड आपने बनाया। मैंने रिकॉर्ड बनाया, मैंने नहीं, सीतामढ़ी की जनता ने अपनी मोहर लगाकर अपना रिकॉर्ड बनाया। आप नीतीश कुमार की पार्टी से सांसद हैं और तारीफ करते हैं बीजेपी की। मैं बीजेपी से वहाँ बोरो गया हुआ हूँ और मेरे नीतीश जी से व्यक्तिगत बहुत अपने अच्छे संबंध हैं। ये सीट जनता दल यूनाइटेड को होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा मुझे चुनाव लड़ने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं बीजेपी में हूँ। फिर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से बात किया और बीजेपी से मुझे भेजा गया कि आप जाइए जेडीयू में, जेडीयू के सिंबल पर जीत कर आइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सुनील कुमार पिंटू की घर वापसी कब होने जा रही है? ये तो हमारे बड़े नेता जब जिसने भेजा था, जब बुलाएंगे वापस जाऊंगा। बुलाएंगे? आपको क्या आशा है कि बुलाया जाएगा आपको? जो भेजा है तो जरूर बुलाएगा, जब जिसने भेजा है वो जरूर बुलाएगा। मुझे पूर्ण आश्वस्त दिख रहे हैं। हाँ, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। सीतामढ़ी पे भरोसा है पूरी तरह, माँ जानकी, मुझे माँ जानकी पर पूरा आशीर्वाद का भरोसा है और सीतामढ़ी की जनता पर भरोसा है। आप पूजा करते हैं? हाँ, एकदम, इसमें कहीं दो मत नहीं। बिना 2 मिनट ही सही हो, बिना भगवान को प्रणाम किए मैं नहीं अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। सीतामढ़ी की जनता की? सीतामढ़ी की जनता तो सबसे बड़ी है। हम सब माँ सीता के भक्त हैं और हम सीतामढ़ी वासी अच्छी तरह जानते हैं कि माँ सीता सबका कल्याण करती है। और मैंने तो पहले भी आपसे कहा था कि बिहार के 40 सीट का निर्णय है, उसका निर्णय 39 सीट पर पार्टियों के अध्यक्ष करते हैं और एक सीतामढ़ी सीट है
जहाँ माँ जगत जननी सीता जी तय करती हैं कि हमारा कौन बेटा हमारी सेवा करेगा, सब उनके हाथ में है और वही तय करेंगे। एक और आपको लेकर के काफी लोग चर्चा करते हैं कि सुनील कुमार पिंटू कंजूस बहुत हैं। अरे आप अपने घर से पैसा खर्च करते हैं? जरूर, मैंने कहा ना कि मैं किसी से कोई एक प्रकार की भी आज तक जी कोई ये नहीं मेरे ऊपर आरोप लगा सकता। मुझे इस बात का गर्व है जी कि मैं विधायक काल रहा 4 बार, मंत्री रहा और आज सांसद हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सुनील कुमार पिंटू को 10 रुपया दिया है। जिस दिन अगर ये कोई आदमी साबित कर दिया, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, राजनीति क्या कि मैं आपको नज़र ना बहुत दूर है, मैं सीतामढ़ी में न रहना पसंद करूँगा अगर ये आरोप कोई साबित कर दे कि मैंने 10 रुपये भी सुनील कुमार पिंटू आप को अपने दिया। फंड का पैसा सब खर्च कर दिए? टोटल जो आता है जनता का पैसा जनता के पास है, मेरे से क्या मतलब। आपके जेब में 1 रुपया नहीं? 1 रुपया नहीं, जो मेरे जेब में पैसा है मेरा अपना, सब माता सीता के चरणों में बस एकदम समर्पित है। कुछ बदला सीतामढ़ी इन 5 सालों में? ये तो सीतामढ़ी की जनता बतलाएगी। फिर से जा रहे हैं वोट मांगने आप? जरूर, अब मुझे पूर्ण विश्वास है अगर माँ सीता ने मुझे अपना सेवा करने का मौका दिया तो सीतामढ़ी की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। डर नहीं लग रहा है जाने से? कोई डर नहीं, किस बात का डर, मैंने कोई गलत किया ही नहीं और न मेरी किसी से दुश्मनी है तो मैं डरूं क्यों। मेरी जो किसी से दुश्मनी ही नहीं है तो मैं डरूंगा क्यों। ये भी खतरनाक है, अगर सबसे दोस्ती ही है तो ये भी दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सबसे दोस्ती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कोई मेरा दोस्त मेरे से दुश्मनी नहीं करेगा। जिसको हराए वो अब हराए उनसे भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हम दोनों साथ में विधायक थे 2009 में, जब वो सांसद गए उससे पहले 5 में, और हम माननीय अर्जुन राय जी दोनों साथ में विधायक थे। आज भी बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे। मैंने कहा ना कि सीतामढ़ी में पॉलिटिक्स करने वाले जितने लोग हैं या आम लोग हैं, कोई ये एक आदमी नहीं कह सकता कि मेरी उसके साथ कभी झगड़ा हुआ हो। वोट नहीं देता उसके घर पे आप नहीं जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बुलाता है तो उसके यहाँ जाता हूँ, जो बुलाता है उसके यहाँ जरूर जाता हूँ। जब चुनाव बीत जाने के बाद जो बुलाया उसको वोट से न जोड़े, वो उसके अपने व्यक्तित्व बुलाने पर है। वोट देने वाला तो दे दिया, रिजल्ट हो गए, अब तो उसके बाद अगर वो बुला रहा है तो वो अपना समझा, तब तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर जब वोट आएगा तो देखेंगे। वोट मांगने सभी के घर जाइएगा? जरूर, हम जाने के लिए तैयार है। सुनिए, एकदम एकदम सब माहौल बना हुआ है, सबको एकदम तैयारी में है एकदम। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।